नमस्कार दोस्तों। हम कुंडली के तीसरे भाव पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने तीसरे भाव के महत्व को समझा था और जाना था कि तीसरे भाव के क्या कारकत्व होते हैं और उसके बारे में जानकारी कैसे हासिल करते हैं। आज हम तृतीय भाव के स्वामी के अलग अलग सभी भावों में स्थित होने के परिणाम को समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि तृतीयेश यानी तृतीय भाव का स्वामी जब प्रथम भाव यानी कि लगन में स्थित होता है तब उसका क्या परिणाम होता है। ऐसा जातक एक कलाकार भी हो सकता है। वह अपनी मेहनत व ताकत से धन कमाता है तथा अपना जीवन यापन करता है। वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। वह एक बहुत ही बहादुर व्यक्ति होता है तथा वह धनवान भी होता है। ऐसा जातक कलाकार या अभिनेता या संगीतकार भी हो सकता है। वह कला से संबंधित किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है। उसमें क्रोध की अधिकता भी हो सकती है। ऐसे जातक का प्रयास हर कार्य में पराक्रम दिखाने का रहता है। जब किसी जातक की कुंडली में तृतीयेश द्वितीय भाव में होता है तो यहाँ पर द्विद्वादश का संबंध बनता है। ऐसे जातक अपने जीवन काल में कुछ दुखों का सामना भी करते हैं। ऐसे जातक को पुश्तैनी संपत्ति की प्राप्ति भी होती है। उसकी वाणी में दृढ़ता होती है। उसकी बोली तेज भी हो सकती है। अगर तृतीयेश शुभ ग्रह है तो अच्छा है। यदि पाप ग्रह होंगे तो वह जातक के संघर्ष को बढ़ा देते हैं। जब तृतीयेश तृतीय भाव में ही होता है तो ऐसा जातक बहुत ही सहनशील प्रवृत्ति का होता है तथा वह बहुत ही बहादुर भी होता है। ऐसा जातक दूसरों के बहुत काम आता है। वह सदा दूसरों की सेवा करने को तैयार रहता है। ऐसा जातक चरित्र का अच्छा, धन धान्य से पूर्ण तथा खुशहाल जीवन का मालिक होता है। ऐसे जातक के शौक भी अच्छे होते हैं तथा उसकी खेल कूद में भी रुचि होती है तथा वह अव्वल आने के लिए सदा प्रयासरत रहता है। यह कलात्मक गुणों का भी भाव होता है। ऐसी स्थिति संगीत व गायन के लिए भी शुभ होती है। लता मंगेशकर की कुंडली में भी तृतीयेश चंद्रमा स्वग्रही है और तृतीय भाव में ही मौजूद है। किसी जातक की कुंडली में जब तृतीयेश चतुर्थ भाव में मौजूद हो और वह अच्छी स्थिति में हो तो जातक एक शिक्षित व धनी व्यक्ति होता है। यह माता का भाव भी होता है। यहाँ से तृतीयेश की दृष्टि दशम भाव पर होती है। यहाँ पर स्थित पराक्रम भाव का स्वामी यदि शुभ है तो घर में सुख साधन का कारण भी बन जाता है। माता को भी प्रसन्न रखता है। किंतु यदि यह अशुभ स्थिति में हो या पाप ग्रह हो तो वह घर में झगड़ों का कारण भी बन जाता है तथा माता से भी जातक का झगड़ा रहता है। और यदि मंगल भी पीड़ित हो तो जमीन जायदाद का भी नुकसान होता है और जातक को दूसरों की जमीन पर किराए पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तृतीयेश जब पंचम भाव में होता है तब जातक बहुत ही बुद्धिमान व चतुर व्यक्ति होता है। ऐसा जातक पढ़ाई में बहुत होशियार होता है। तृतीयेश यदि कोई शुभ ग्रह होता है तो जातक जीवन में सदा अव्वल ही रहता है और यहाँ से लाभ भाव पर दृष्टि होने से जातक को हर कार्य में लाभ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे जातक के संतान में भी पराक्रम की अधिकता होती है। ऐसे जातक के अपने भाइयों से भी मधुर संबंध होते हैं। तृतीयेश जब छठे भाव में स्थित होते हैं तब जातक एक सुखी व समृद्ध व्यक्ति होता है। यहाँ पर स्थित बलि तृतीयेश भाइयों को सफलता दिलाता है। ऐसा जातक शत्रुओं पर हमेशा अपने पराक्रम से विजय पाता है। ऐसा जातक क्रोधी भी हो सकता है। खेल कूद में रुचि रखने वाला तथा उसमें अव्वल आने के लिए मेहनत करने वाला भी हो सकता है। यहाँ पर स्थित तृतीयेश यदि पाप ग्रह होता है तब यह स्थिति शुभ होती है। किंतु यदि ये शुभ ग्रह हो जाए तो स्थिति कुछ परेशान करने वाली हो सकती है। यहाँ पर स्थित तृतीयेश यदि पीड़ित होता है तो जातक रोगों व शत्रुओं से परेशान रहता है तथा वह कर्जदार भी हो सकता है। कोर्ट व मुकदमों के चक्कर में भी पड़ा रहता है। तृतीयेश यदि सप्तम भाव में आ जाए तो भी यह एक अच्छी अवस्था होती है। जातक एक खुशहाल व्यक्ति होता है। उसकी पत्नी या पति बहुत ही होशियार व समझदार होता है। परिवार को बहुत होशियारी से चलाते हैं तथा किसी भी परेशानी में जातक का जीवन साथी उसका पूरी ताकत से साथ निभाता है। साथ ही यह बिजनेस पार्टनर का भी भाव होता है जो यह बताता है कि आपका बिजनेस पार्टनर भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग व सुलझा हुआ व्यक्ति हो सकता है। तृतीयेश यदि अष्टम भाव में हो और निर्बली हो तो वह जातक के स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं होता, क्योंकि
अष्टम भाव शुभ नहीं माना जाता है और यह तृतीय भाव से छठा भाव भी होता है, यानी तृतीयेश अपने से छठे भाव में होता है। ऐसा जातक बीमार भी रह सकता है, वह आपराधिक प्रवृत्ति का भी हो सकता है। तृतीयेश की यह स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए भी शुभ नहीं मानी जाती। यहाँ पर स्थित तृतीयेश यदि बली स्थिति में हो तो जातक रिसर्च के फील्ड में बहुत तरक्की करता है तथा अपने पराक्रम के बल पर काफ़ी धन व शोहरत भी पाता है। यह स्थिति 6-8 का संबंध भी बनाती है। जातक ठगी से भी धन कमाने वाला हो सकता है, वह अपने दिमाग से किसी को भी ठग लेने में माहिर हो सकता है। जब तृतीयेश नवम भाव में होता है तो यहाँ पर स्थित तृतीयेश तृतीय भाव पर ही दृष्टि डालेंगे और यह भाग्य और पराक्रम का एक अच्छा संबंध बनता है। ऐसा जातक बहुत भाग्यवान होता है, एक अच्छा वक्ता होता है। वह अपने पराक्रम से समाज में सभी सुखों को प्राप्त करते हैं। यह स्थिति जातक के भाइयों के लिए भी बहुत शुभ होती है तथा उसे अपने भाइयों से भी सहयोग प्राप्त होता है। यहाँ पर स्थित तृतीयेश यदि निर्बल हो तो जातक को भाग्य का साथ कम मिलता है, पिता से संबंध मधुर नहीं रह पाते तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने व लंबी यात्राओं के लिए बहुत ही अधिक प्रयास करना पड़ता है। तृतीयेश जब दशम भाव में होता है और बली अवस्था में होता है तो जातक की कुंडली में पराक्रम और कर्म का बहुत ही सुंदर संबंध बन जाता है। ऐसा जातक अपनी मेहनत से जीवन में बहुत उन्नति करता है और सभी सुखों को भी पाता है। ऐसा जातक जीवन की कितनी भी खराब स्थिति में अपने मेहनत व पराक्रम से दोबारा से सब कुछ पा लेता है। उसका अपने पिता व माता से भी संबंध अच्छे होते हैं तथा वह उनके लिए भी काफ़ी सुख साधन जुटा पाता है। तृतीयेश जब एकादश भाव में होता है, जो कि आय व लाभ भाव भी होता है, तब ऐसा जातक हमेशा आय व लाभ के लिए भागदौड़ करता है। वह हमेशा अपने व्यापार या जॉब में तरक्की के लिए नए नए रास्ते अपनाता रहता है। इसके लिए वह बड़े बड़े रिस्क भी लेने को तैयार रहता है और वह इस प्रकार अपने प्रयासों द्वारा ही धनवान भी बनता है और एक खुशहाल जीवन यापन करता है। यही यदि तृतीयेश कमज़ोर हो जाता है तो जातक को बहुत अधिक मेहनत के बाद लाभ प्राप्त होता है और बहुत ही कम मात्रा में भी होता है और कई बार उसे लाभ कमाने के लिए दूसरों के अधीन भी रहना पड़ सकता है। ऐसे लोग लाभ के लिए बार बार या तो अपना व्यवसाय बदलते रहते हैं या फिर एक साथ दो या उससे भी अधिक कार्य करते हैं। तृतीयेश जब द्वादश भाव में होता है तो जातक विदेश में जाकर अपना नाम रोशन करता है, तरक्की पाता है और धनवान भी बनता है। ऐसा जातक कई बार अपनी पत्नी द्वारा भी धनवान बनता है। तृतीयेश का यह अपने से 10वां भाव होने के कारण जातक अपने कर्मों के द्वारा ही आगे बढ़ता है, किंतु यदि यहाँ पर पाप ग्रह होता है तो जातक को हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से तृतीयेश की स्थिति से आप किसी भी जातक के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।